डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है ग्रेविटी डैम। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल भी है। ग्रेविटी डैम बेसिकली क्या होता है, जैसे कि ये कोई रिवर इधर से फ्लो हो रही है, यहाँ पर ये सराउंडेड है माउंटेन से। हम चाह रहे हैं कि इसमें हम वाटर स्टोर करें, तो हम यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन देंगे, इसको बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देंगे। तो ये एनक्लोज्ड हो गया, अब एरिया है, यहाँ पर वाटर स्टोर हो जाएगा और इसको हम रिजर्वोयर बोलेंगे। ये स्ट्रक्चर अगर हमने मैसनरी का या कंक्रीट का बनाया है तो हम इसको ग्रेविटी डैम बोलेंगे। अब ये अगर वाटर फ्लो हो रहा है और ये वाटर यहाँ पर स्टोर हुआ है, रिजर्वोयर बना हुआ है, यहाँ पे अगर ये ग्रेविटी डैम है तो इस पे कौन-कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। वाटर स्टोर हो रहा तो वाटर है वो प्रेशर लगेगा, तो इस डायरेक्शन में वाटर प्रेशर का फोर्स लग रहा होगा। हम सिंपल वाले केसेस ले रहे हैं, जस्ट ओवरफ्लोइंग वाला नहीं ले रहे हैं, वो सब है भी नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। तो अगर एच डेप्थ पर तक वाटर स्टोर हुआ है तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा इस पे WH²/2। इसका सेल्फ वेट लगेगा डाउनवर्ड। अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा एक। अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है कि ये वाटर हमने स्टोर किया हुआ है हाई हेड पे इधर, तो फाउंडेशन के थ्रू ये वाटर है वो सीपेज होके इधर एंटर होगा। अब यहाँ पर फाउंडेशन के अंदर जो भी वाटर के पार्टिकल्स हैं वो अंडर प्रेशर है, उनमें हर एक डायरेक्शन में ही प्रेशर लग रहा होता है, बट जो अपवर्ड प्रेशर लग रहा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो हमारे वेट है उसको रिड्यूस कर रहा है, उसको डिडक्ट कर रहा है, क्योंकि अपवर्ड लग रहा है। अब अपलिफ्ट प्रेशर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एच हेड है, इस पॉइंट पे प्रेशर होगा सिग्मा CWH। सी अपलिफ्ट प्रेशर कोफिशिएंट है जिसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक हो सकती है। काफी जगह आपको यहाँ पर WH ही मिलेगा अपलिफ्ट प्रेशर, तो मतलब वहां पर सी की वैल्यू 1 ले ली गई है, तो यहाँ पर होगा CWH। इधर अगर H डैश है डेप्थ ऑफ वाटर, तो इस पॉइंट पे इधर हो जाएगा WH डैश। और ये इसके ये बेस के अलोंग लीनियरली वेरी करता है, इस तरीके से होगा। ये WH है, ये WH डैश है। अपलिफ्ट प्रेशर है, इसको रिड्यूस करने के लिए हम कभी ड्रेनेज गैलरी देते हैं। ये गैलरी यहाँ पर दे दी है, इसका पर्पज है कि जो भी सीपेज वाटर इसके अंदर गया हुआ है ग्रेविटी डैम में उसको रिमूव करें। अब ये गैलरी हमने दी है तो ये वाटर को रिमूव कर रही है, तो अपलिफ्ट प्रेशर को ये रिड्यूस करेगी। अब कितना रिड्यूस करेगी, कैसे मॉडिफाई होगा जो प्रेशर डायग्राम है वो, उसके लिए USBR ने गाइडलाइन दी है कि लीनियर ही रहेगा वेरिएशन तो, बट जहाँ पे गैलरी आ रही है उस पॉइंट पे प्रेशर है वो मॉडिफाई हो जाएगा और ये प्रेशर हो जाएगा WH डैश प्लस H माइनस H डैश W/3, मतलब डाउन स्ट्रीम का प्रेशर प्लस इन दोनों के डिफरेंस डिवाइडेड बाई 3 वो प्रेशर। अब प्रेशर डायग्राम कैसे बन जाएगा, ऐसे जा रहा है, यहाँ पर डिडक्ट होके कम हो गया और ऐसे चला गया। इनिशियली तो अपलिफ्ट प्रेशर था वो ये था, और अभी अपलिफ्ट प्रेशर मॉडिफाई होके कुछ इस तरीके से हो गया। तो गैलरी का ये इफेक्ट आया कि इस प्रेशर डायग्राम का एरिया कम हो गया, तो अपलिफ्ट फोर्स कम हो जाएगा। अब अगर हमें ये मेजर 3 फोर्सेस ही अभी तक हमने जो देखे, जो मेन दिख रहे हैं हमें कि एक वाटर के कारण इधर से फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल, एक डैम के वेट के कारण लगेगा, एक अपलिफ्ट के कारण लगेगा। अगर हम इन 3 फोर्सेस को ही कंसीडर करें और प्रोफाइल निकाले ग्रेविटी डैम का, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री प्रोफाइल। इन 3 फोर्सेस के अलावा भी फोर्सेस होंगे, बट अभी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। अब हॉरिजॉन्टली प्रेशर यहाँ पर WH है, यहाँ पर 0 है, तो हम विड्थ यहाँ पर 0 रख देते हैं, यहाँ पर WH के कोरस्पॉन्डिंग कुछ विड्थ आ जाएगी B, और ये हॉरिजॉन्टल जो प्रेशर फोर्स लग रहा है ये लीनियरली वेरी कर रहा है, तो हमने जो डैम का सेक्शन है उसको भी लीनियरली वेरी करा दिया, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं H की वैल्यू बढ़ रही है तो WH की वैल्यू बढ़ेगी। ज्यादा फोर्स लग रहा है तो उसको रेजिस्ट करने के लिए ज्यादा विड्थ चाहिए। तो ये हमारा एलिमेंट्री प्रोफाइल आ गया ग्रेविटी डैम का। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली भी कि कैसा शेप होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब इसकी बेस विड्थ क्या होगी, इसकी बेस विड्थ निकालने के 2 क्राइटेरिया है। एक होता है नो टेंशन क्राइटेरिया, बेसिकली कंक्रीट का बना हुआ स्ट्रक्चर है ग्रेविटी डैम, और हम नहीं चाहेंगे इसमें कहीं पर भी टेंशन फोर्सेज आएंगे, क्रैक कहीं कहीं टेंसाइल स्ट्रेसेज आए,
तो कॉलम में आपने पढ़ा होगा, रिटेनिंग वॉल में भी पढ़ा होगा, मिडल थ्रेड रूल पढ़ा होगा आपने कि अगर जो फाउंडेशन है उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करें, क्वेश्चन है ये b/3 है, ये भी b/3 है, ये भी b/3 विड्थ है। तो b विड्थ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मिडल वाला पोर्शन में जब तक हमारा रिजल्टेंट रहेगा, तब तक टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं आएँगे। बेसिकली हो क्या रहा है कि ये इस तरीके से फोर्स यहाँ पर लग रहा है, तो ये इसको ऐसे बेंड करना, ओवरटर्न करना चाहेगा। अगर ऐसा ओवरटर्न हो रहा है तो हील पर से तो ये ऊपर उठेगा, तो यहाँ पे तो आएगा टेंशन और टॉप पे आएगा कंप्रेशन। अब एसेंट्रिसिटी की वैल्यू मैक्सिमम b/6 तक हो, तब तक भी टेंसाइल स्ट्रेसेस यहाँ पर हील पर नहीं आएँगे। जो कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेस इक्वल होंगे और रिजल्टेंट है वो 0 हो जाएगा। E की वैल्यू b/6 तक है, मतलब ये मिडल पॉइंट है, इससे b/6 इधर हो सकता है रिजल्टेंट, b/6 इधर हो सकता है और यहीं से हमारा मिडल थर्ड रूल आया है। अब कोई भी टेंसाइल स्ट्रेसेस ना आए, इसके लिए मैक्स टू मैक्स R है वो यहाँ से पास हो सकता है। W यहाँ लग रहा है, U इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली लग रहा है, हॉरिजॉन्टल जो वाटर के कारण फोर्स आ रहा है वो, तो इनका रिजल्टेंट इधर से जाएगा। अब ये कहाँ से जा सकता है मैक्सिमम? मैक्सिमम ये इस पॉइंट से जा सकता है। ये b/3 है, ये b/3 है और ये इधर वाला b/3 है। तो मैक्स टू मैक्स ये इस पॉइंट से जा सकता है रिजल्टेंट। इससे बाहर अगर गया तो एसेंट्रिसिटी b/6 से ज़्यादा हो जाएगी और टेंसाइल स्ट्रेसेस आएँगे। तो हम ये मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी वाला केस ले लेते हैं कि रिजल्टेंट है वो यहाँ से जा रहा है। अब रिजल्टेंट अगर यहाँ से पास हो रहा है तो रिजल्टेंट का इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट 0 होगा। रिजल्टेंट का मोमेंट 0 है तो सारे फोर्सेस का इंडिविजुअल मोमेंट निकाल के अगर हम उसको सम करते हैं तो वो भी 0 होगा। अब फोर्सेस कौन-कौन से लग रहे हैं? इससे पॉइंट से यहाँ से यू लग रहा है। ये यहाँ पर कैसे लग रहा है? क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल का सेंटर होगा यहाँ से b/3 डिस्टेंस पे। तो इस वाले पॉइंट है जो ए वाला पॉइंट, इससे अपवर्ड लग रहा है। W ए वाले पॉइंट से डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि जो ट्रायंगल बन रहा है ये, इसका सेल्फ वेट लगेगा वो यहाँ से 1/3 डिस्टेंस पे लगेगा और 1/3 डिस्टेंस ए से पास होगा। तो यहाँ पर W लगेगा। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल जो फोर्स लगेगा वाटर प्रेशर के कारण, उसको P से डिनोट किया है। उसका रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा? ये ट्रायंगल है। इसका रिजल्टेंट बेस से h/3 डिस्टेंस पे होगा। तो ये यहाँ से पास हो रहा होगा, तो B के अबाउट इसका भी मोमेंट ले लेंगे। अब P है वो इस तरीके से इसको घुमाना चाह रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। U भी अपवर्ड लग रहा है इस पॉइंट से, B पॉइंट से, तो B पॉइंट के अबाउट U भी है, ये क्लॉकवाइज ही रोटेट करना चाह रहा है। W जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। इस तरीके से W लग रहा है, B के अबाउट कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो W के कारण जो मोमेंट आ रहा है हम उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, P और U वाला है उसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन लिख दी W इंटू b/3, U इंटू b/3, P इंटू h/3। इसको कर दिया 0 के इक्वेट। W क्या हो जाएगा? जो ट्रायंगल बन रहा है ये एलिमेंट्री प्रोफाइल, इसका वॉल्यूम, यूनिट लेंथ के लिए हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं, तो ये होगा 0.5 B इंटू एच। यूनिट लेंथ के लिए ये वॉल्यूम हो गया। इसको हमने GW से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसका स्पेसिफिक टोटल वेट आ गया। G स्पेसिफिक ग्रेविटी है, W वाटर का स्पेसिफिक वेट है। U है वो इस डायग्राम का एरिया होगा, तो 0.5 इंटू CWH इंटू B, ये इसका एरिया हो गया, डिस्टेंस है b/3। B पॉइंट से b/3 पे एक्ट कर रहा है ये, इंटू जो प्रेशर है वाटर का, उसका प्रेशर फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया, जो होगा 0.5 इंटू W इंटू H इंटू h/2, क्योंकि ये WH है और हाइट है वो H है। इसको h/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि P फोर्स यहाँ से पास हो रहा है और ये डिस्टेंस B पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर वाली h/3 होगी। यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगी, इसको आप सोल्व करोगे तो B की वैल्यू ये आएगी h/g माइनस C का रूट। मेरी तो एडवाइस ये है कि आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को याद रख लो, क्योंकि दिखने में भी आपको सिंपल लग रहा है, बट इसमें गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं एग्जाम में अगर आप डिराइव करना चाहते हो तो। ये क्राइटेरिया होगा नो टेंशन के लिए, बेस्ट विड्थ है वो ये होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया हो सकता है स्लाइडिंग का, जैसे कि एलिमेंट्री प्रोफाइल है, इधर से लग रहा है इस पर फोर्स, ये इसको धक्का लगाएगा और हो सकता है कि ज़्यादा हुआ है तो ये इसको स्लाइड करा दे। तो जो यहाँ पर स्लाइडिंग फोर्स है वो तो सिग्मा एच हो जाएगा, जो भी सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं।
और स्टेबलाइजिंग फोर्स हो जाएगा म्यू इंटू सिग्मा वी। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है म्यू इंटू जो नॉर्मल फोर्स है। मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है कि दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएं, सिग्मा एच इक्वल हो जाए म्यू इंटू सिग्मा वी के। स्लाइडिंग फोर्स और स्टेबलाइजिंग फोर्स इक्वेट कर दें हम। वी क्या होगा, डब्ल्यू है डाउनवर्ड, यू है अपवर्ड, तो सिग्मा वी हो जाएगा डब्ल्यू माइनस यू, एच की जगह तो सिर्फ पी ही आएगा, और हम इनके फोर्सेस के मैग्नीट्यूड यहाँ पर रख देंगे। और इसको जब सोल्व करोगे तो बी की वैल्यू ये आएगी आपके पास। ये है नो स्लाइडिंग कंडीशन के लिए। इसके अलावा एक होता है लिमिटिंग हाइट ऑफ लो ग्रेविटी डैम। बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में कि क्रिटिकल हाइट क्या होगी लो ग्रेविटी डैम की। एफ ए अलाउेबल स्ट्रेस है, सी अपलिफ्ट प्रेशर का कोफिशिएंट है, जी है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो इससे कम अगर वैल्यू होगी हाइट है जो डैम की, तो वो लो ग्रेविटी डैम होगा। अब अभी तक जो हमने फोर्सेस किए वो तो 3 मेजर फोर्सेस थे, बट इनके अलावा भी फोर्सेस लग रहे होंगे। जैसे कि ये रेजर्वोयर है, इसमें हमने पानी स्टोर किया हुआ है, बहुत ही बड़ा होगा रेजर्वोयर, तो इसमें वेव्स बनेंगी। यहाँ पे वेव्स जाके यहाँ पर डैम से टकराएंगी तो वहां पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, उसको हम बोलते हैं वेव प्रेशर। कितनी हाइट होगी उन वेव्स की वो डिपेंड करता है ये वाली डायमेंशन कितनी है, उसको एफ से डिनोट करते हैं, फेच बोलते हैं उसको। अगर एफ की वैल्यू 32 किलोमीटर से कम है तो हम ये बड़ा वाला फॉर्मूला लेते हैं, बट मुझे लग रहा है इसको याद रखने की जरूरत है नहीं। अगर 32 से बड़ी वैल्यू है तो ये वाला आप याद रख लीजिए, फिर ये फॉर्मूला सिंपल हो जाता है थोड़ा। इन वाली टर्म्स को हम इग्नोर कर देते हैं। अब ये वेव प्रेशर डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा ट्रायंगुलर। ये फ्री वाटर सरफेस है और ऐसे बन रहा है ये ट्रायंगुलर है डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर मैक्सिमम है। मैक्सिमम होगा फ्री सरफेस से एस डब्ल्यू बाई 8 डिस्टेंस पे। मैक्सिमम वाला ये जो प्रेशर है इसका मैग्नीट्यूड होगा 2.4 डब्ल्यू एस डब्ल्यू। टोटल प्रेशर होगा वो इस प्रेशर डायग्राम का एरिया होगा, वो होगा 2 डब्ल्यू एस डब्ल्यू का स्क्वायर। और रिजल्टेंट जो होगा इस पूरे का वो लाई करेगा 3 एच डब्ल्यू अपॉन 8 से फ्री वाटर सरफेस से। ये फ्री वाटर सरफेस है तो यहाँ से 3 एच डब्ल्यू अपॉन 8 पे ये एक्ट करेगा। एच डब्ल्यू हाइट ऑफ वेव है जो हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, और ये फॉर्मूला है वो आपको याद रखने हैं डायरेक्टली। इसके अलावा ये जो रेजर्वोयर है, रिवर में जो भी सेडिमेंट्स हैं इसमें यहाँ पर डिपॉजिट होते जाएंगे रेजर्वोयर के पास में, क्योंकि यहाँ पर हमने वेलोसिटी कम कर दी है बिल्कुल, तो यहाँ डिपॉजिट हो गए। अब ये भी एक प्रेशर फोर्स लगाएंगे, वो होगा सिल्ट प्रेशर। सिल्ट बोलते हैं जो भी सेडिमेंट्स यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है डैम के पास में उसको। और सिल्ट है वो सोइल के जैसे ही है, तो सोइल वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगता है 1/2 के ए गामा सबमर्ज्ड एच एस का स्क्वायर। एच एस हाइट है जो सिल्ट है उसकी, के ए कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर है, गामा सबमर्ज्ड है वो उसका सबमर्ज्ड वेट है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट फोर्स है अर्थक्वेक फोर्सेज। अल्फा होता है एक सेस्मिक कोफिशिएंट, उसको जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अर्थक्वेक एक्सेलरेशन आएगा हमारे पास। वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है अर्थक्वेक के कारण जो आ रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डब्ल्यू है वो वर्टिकल एक्सेलरेशन के कारण चेंज होगा और फाइनल उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो इनिशियल उसका ओरिजिनली डब्ल्यू था प्लस माइनस गामा वी डब्ल्यू, अल्फा भी सॉरी, अल्फा भी है, ये सेस्मिक कोफिशिएंट है उसका वर्टिकल कंपोनेंट है। अगर अर्थक्वेक फोर्सेस के कारण जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो अपवर्ड है तो प्लस वाला साइन आएगा, डाउनवर्ड है तो माइनस वाला आएगा। ऊपर से देखने में आपको ऐसा लगेगा कि जी नीचे है और इसकी डायरेक्शन में अगर अल्फा भी है तो प्लस होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, इसका उल्टा होता है ये। और इसके पीछे मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, कंसेप्चुअल चीज है ये, बट आपको उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग टू। जो हाइड्रोडायनेमिक फोर्स आ रहा है उसका टोटल रिजल्टेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। ये इक्वेशन भी याद रखनी है 0.5555 ही आई थिंक ऐसे, अल्फा गामा डब्ल्यू एच का स्क्वायर। अब जो ग्रेविटी डैम है वो कैसे कैसे फेल हो सकता है, एक तो वो ओवर टर्निंग से फेल हो सकता है। ये ग्रेविटी डैम है, यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो, ये वाटर के कारण जो भी फोर्स लग रहा है इसके कारण ये ओवर टर्न ही हो जाए, ऐसे फोर्स लगा के धक्का इसको घुमा दे पूरा। तो ओवर टर्निंग के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे, तो जो मोमेंट रेजिस्ट कर रहे हैं ओवर टर्निंग को वो डिवाइडेड बाई जो ओवर टर्निंग। पिछले क्वेश्चंस में जहां पर हमने नो टेंशन के लिए बेस विड्थ निकाली थी वहां पर हमने देखा था कि जो W है वो डाउनवर्ड लगता है, ये बी पॉइंट है, रिजल्टेंट अगर यहाँ से पास हो रहा है
तो W है वो डाउनवर्ड है, ये वाला है ये इस तरीके से और U इस तरीके से। तो ये हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स और U ये तो इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेंगे क्लॉकवाइज, और W लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ओवरटर्निंग मोमेंट होगा U के कारण और जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है उसके कारण, और स्टेबलाइजिंग मोमेंट हमारा आ रहा है W के कारण। Fs है वो रेशियो हो जाएगा ओवरटर्निंग मोमेंट अपॉन सॉरी रेजिस्टिंग मोमेंट अपॉन ओवरटर्निंग मोमेंट। इसकी वैल्यू 1.5 से ग्रेटर होनी चाहिए। इसके अलावा वो स्लाइडिंग में फेल हो सकता है कि वो ओवरटर्न नहीं हुआ, यहाँ पर जो धक्का लग रहा है ये वाटर के कारण जो फोर्स लग रहा है इसके कारण ये आगे खिसक जाए। जैसे कि हमने कोई ब्लॉक रखा उस पे धक्का लगाया तो वो फ्रिक्शन फोर्स जो हमें मिल रहा है उससे ज़्यादा अगर हमने फोर्स लगा दिया तो खिसक जाएगा आगे। तो एक तो हम इसको ऐसे ही एज़ ए ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसे ही मान के हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं। उसमें क्या किया कि सिग्मा एफएच, तो ये खिसकाने वाला फोर्स हो गया जो मोमेंट दे रहा है इसको, और स्टेबलाइजिंग हो जाएगा म्यू इंटू सिग्मा एफवी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर से स्लाइडिंग हो गया म्यू सिग्मा एफवी अपॉन सिग्मा एफएच। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ये तो रखा हुआ नहीं है, यहाँ पर फाउंडेशन के साथ अच्छा खासा जॉइंट बना हुआ है, इसका अटैच है फाउंडेशन के साथ में, तो हम उसको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं? तो उसको जो स्मॉल हाइट के डैम्स होते हैं, जहाँ पर इतना ज़्यादा पर्टिकुलर में हम नहीं जाना चाहते, वहाँ पर हम इससे निकाल लेते हैं। जो हमारा जॉइंट है वो हमें एक्स्ट्रा सेफ्टी ही दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा वो हमारे लिए। अब दूसरा ये भी होता है कि हम इस जॉइंट की स्ट्रेंथ को लेके भी निकालते हैं। उसमें हम क्या करेंगे म्यू सिग्मा एफवी प्लस क्यू बी इंटू 1। 1 है वो डैम की लेंथ है यहाँ पर, तो क्यू इंटू बी इंटू 1 ये तो हो गया टोटल स्टेबलाइजिंग फोर्स, ये तो फ्रिक्शन के कारण मिल रहा है और ये जॉइंट की स्ट्रेंथ के कारण मिल रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल जो स्लाइडिंग वाला फोर्स है सिग्मा एफएच वो। अब जब हम जॉइंट की स्ट्रेंथ नहीं ले रहे थे तो हम कह रहे थे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से बड़ा हुआ तो सफिशिएंट है। अब हमने जॉइंट की स्ट्रेंथ भी ले ली है, तो अब थोड़ा क्रिटिकल हो गया मामला, ज़्यादा सेफ्टी का मार्जिन नहीं रहा है हमारे पास। तो हम मानते हैं कि 3 से ग्रेटर होना चाहिए अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है। अब डैम पर डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, स्ट्रेसेस लग रहे हैं, बट हमारा मेन कंसर्न होता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, क्योंकि वही स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम जो डैम पे एक्ट करेगा वो है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगे वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिजर्वायर फुल फिल किया हुआ है, तो डाउनस्ट्रीम साइड का जो फेस है उस पे क्रिटिकल प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगे। अगर ये 5D एंगल है जो वर्टिकल के साथ में डाउनस्ट्रीम का फेस बना रहा है, तो सिग्मा डी की वैल्यू ये होगी। 5D तो ये एंगल हो गया, वाई है वो इस वाले फेस पे जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं वो हो गए डाउनस्ट्रीम फेस पे। पी डेस है वाटर प्रेशर टॉप पे जो लग रहा है, और पी डेस ई है हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर जो अर्थक्वेक के कारण लग रहा है। अगर हम मान लें कि डाउनस्ट्रीम में टेल वाटर बिल्कुल है ही नहीं, वाटर डेप्थ 0 है, तो फिर उस केस में थोड़ा सिंपल हो जाता है फॉर्मूला, ये वाली टर्म 0 हो जाती है। फिर सिर्फ इतना ही बचेगा फॉर्मूला आपके पास, और जो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम आएगा उसकी वैल्यू ये होगी। रिजर्वोयर एम्प्टी की अगर कंडीशन है तो फिर अपस्ट्रीम फेस है वो क्रिटिकल होगा। ये अपस्ट्रीम फेस है उसका स्लोप है। मोस्टली आपने डायग्राम ये देखा होगा शायद, बट एक्चुअल में जो सेफ होता है वो थोड़ा सा इस तरीके से होता है कि इंक्लाइंड होता है नीचे से जो फेस है अपस्ट्रीम का वो। तो अगर ये एंगल है वो फाई यू है, इस डायग्राम में शो करेंगे तो ये फाई यू हो जाएगा। तो सिग्मा यू जो होगा उसकी वैल्यू होगी एफ वाई यू अपस्ट्रीम का स्ट्रेसेस है अपस्ट्रीम फेस का, सेक स्क्वायर फाई यू माइनस पी प्लस पी डेस ई इंटू टेन स्क्वायर फाई यू। पी और पीई जैसे यहाँ पर थे वैसे ही है, यहाँ पर थे डाउनस्ट्रीम फेस के लिए। डाउनस्ट्रीम फेस के लिए हम निकाल रहे थे, टॉप पर जो वाटर प्रेशर और जो हाइड्रोडायनामिक प्रेशर आ रहे हैं उनकी बात हो रही थी। यहाँ पर हील के हाइड्रोडायनामिक प्रेशर और वाटर प्रेशर होंगे, और टो है वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिजर्वोयर फिल वाली कंडीशंस है। एक और टॉपिक बचा है कि एक्सेस क्या होती है डैम की, ये पूछ लिया जाता है कभी-कभी। तो ये जैसे रिवर है, ये ग्रेविटी डैम रिवर इधर से फ्लो हो रही है, तो ये अपस्ट्रीम फेस के अलोंग जो लाइन होगी इसको बोला जाता है एक्सेस ऑफ ग्रेविटी डैम। तो ये ग्रेविटी डैम का टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।